हेलो 12th बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट, क्या आप लोगों को बाइनरी नंबर समझ में नहीं आया? तो आइए ना हम समझा देते हैं आपको। बिहार बोर्ड में कम से कम 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले में भी क्वेश्चन रह जाते हैं, जैसे कि पिछले साल भी रह गया था। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि द्विआधारित संख्या होता है क्या है। ठीक है, और इस द्विआधारित संख्या को हम लोग जो हमारा दार्शनिक संख्या होता है, उस दार्शनिक संख्या को द्विआधारित संख्या में बदलते कैसे। ठीक है, तो देखिए आपको हम बताते हैं। वैसी संख्या पद्धति जिसमें 0 तथा 1 का केवल प्रयोग होता है द्विआधारित संख्या कहलाता है। ठीक है, मतलब आपको वैसा संख्या पद्धति होगा जिसमें केवल आप या तो 0 का प्रयोग करते हैं, नहीं तो किसका प्रयोग करते हैं, 1 का, उसको द्विआधारित संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब इस संख्या को बनने के लिए केवल 1 और 0 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आपको हम बताते हैं कि जैसे 10 हो गया या 100 हो गया या मान लो 1000 हो गया। आप देख रहे हो ना, ये इनको बनने में 1 और 0 की जरूरत पड़ा है, इनको भी बनने में 1 और 0 जरूरत पड़ा है, और इनको भी बनने में 1 और 0 को ही जरूरत पड़ा है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि निकाला कैसे जाता है। ठीक है, ये तो हमारा द्विआधारित संख्या हो गया, लेकिन जैसे हमारे पास एक संख्या अभी यहाँ पर है, मान लो 8। ठीक है, 8 जो है हमारा यहाँ पर 8 एक हमारा जो है, ये जो है दार्शनिक संख्या है, क्योंकि दार्शनिक संख्या उसे कहते हैं जिन्हें बनने में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की जरूरत पड़ती है, जिससे कि 8 है। आप स्टूडेंट ध्यान से देखना। ठीक है, हमेशा लगाना 2 से। ठीक है, 2 से कैसे लगाते हैं, दो चौक कितना हो गया 8, शेष कितना बचा यहाँ 0, इधर शेष लिखना हमेशा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर यहाँ 2 से लगाना, 2 दूनी 4, तो बचा कितना 0, फिर 2 से लगाना, 2 एक है 2, फिर बचा कितना 0। अब आप ना ऐसे लिखो, उल्टे की तरफ लिखो। ठीक है, यानी पहले 1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 0 लिखो, ये 1 लिखे, फिर 0 लिखे, फिर 0 लिखे, फिर 0 लिखे। ये क्या हो गया, जो 8 हमारा जो दार्शनिक में था, ठीक है, दार्शनिक था, उससे हमने द्विआधारी में बदला, तो कितना आया 1 0 0। यानी आपसे पूछा जाएगा 8 का द्विआधारी नंबर कितना होगा, तो आप बताओगे 1 0 0। ठीक है, उसी तरह दूसरा उदाहरण आपको हम बताते हैं। यहाँ पर 16 है। ठीक है, आप ध्यान से देखना पहले। ठीक है, आपको जब भी पूछेगा तो उस अंक को ऐसे बीच में लिख देना 16, जैसे 16 को पूछा गया है तो लगाना 2 से, 2 अट्ठे 16, बचा कितना 0, फिर लगाना 2 से, 2 दूनी 4। ठीक है, मतलब 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी कितना होता है 8, बचा कितना 0, फिर 2 से लगाना, 2 दूनी 4, बचा कितना 0, फिर 2 से लगाना, 2 एक 2, बचा कितना 0, फिर यहाँ लिखना। ठीक है, अब लिखना है इसको ऊपर से इधर, ये जो इधर था ना हमारा, ये सब हमारा शेष था, ये निकालने का तरीका। ठीक है, तो जो हमारा जो 16 था ना, 16 जो हमारा दार्शनिक में था, ठीक है, उसको जब हमने द्विआधारी में निकाला तो कितना आया, यह 1, उसके बाद 4 0 0 0 0 0। उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। इसी तरह जो भी दार्शनिक को निकालना है आप निकाल सकते हो, द्विआधारी में बना सकते हो इसी तरह से। ठीक है, और ध्यान रखना हमेशा 2 से लगाना। ठीक है, चलो थैंक यू।